नवादा में कार्यक्रम था भाई, दावेदारी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। नवादा की सीट हम ही लोगों के पास रही है। और जब मैं अपनी बात करता हूँ भाई, अगेन ये सब जानते हैं कि 2014 का गठबंधन किसके माध्यम से हुआ, उसमें मेरी क्या भूमिका थी। मेरे नेता, मेरे पिता भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 2014 में जब वो लोग यूपीए के साथ थे और पार्टी के कई लोग यूपीए में ही रहना चाहते थे, उस वक्त ये प्रस्ताव मैंने सामने रखा था और उस वक्त एनडीए के साथ गठबंधन हुआ। तो 2014 की सीट शेयरिंग में कौन गया पार्टी की तरफ से? मैं गया। 2015 की विधानसभा की सीट शेयरिंग में पार्टी का प्रतिनिधित्व किसने किया? मैंने किया। 2019 की सीट शेयरिंग में किसने प्रतिनिधित्व किया? मैंने किया। 20 वाले में भी गठबंधन में तालमेल बैठ नहीं पाया, बट गया तो पार्टी की तरफ से मैं ही था। बहरहाल, तो 2019 में जो सीटें हम लोगों ने जीती हैं, वो नवादा हो, खगड़िया हो, जमुई हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, जितनी भी सीटें हैं, समस्तीपुर हो, ये तमाम सीटों पर चर्चा मेरे साथ ही हुई ना वहाँ पे भाजपा के तमाम नेताओं की। तो ये सीट पहले से ही हम लोगों के पास है और इस बार पुनः, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पुनः नवादा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ेगा और हम लोग उसकी तैयारी में लग गए हैं। चिराग पासवान जम्मू से चुनाव लड़ेंगे या हाजीपुर से चुनाव? भाई ये फैसला, अंतिम फैसला ये पार्टी के संसदीय बोर्ड को ही करना है। पार्टी को ही ये फैसला लेना है कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, जमुई से कौन चुनाव लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। पर इतना ज़रूर है, जो पिन पोस्ट वाले वीडियो की आप हमारे ट्विटर पे बात कर रहे हैं, उसमें हमारे नेता के कुछ लोग हैं जो दावेदारी करते हैं कि भैया हमको बना कर गए थे, हमको कर गए थे। उसमें साफ तौर पर मेरे नेता, मेरे पिता कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े। पर अब उनके नहीं रहने के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव में हाजीपुर और जमुई से कौन कौन प्रत्याशी होंगे, हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड। आपका एक बयान लोग पूछते हैं कि चिराग पासवान ने जमुई में एक बयान दिया था कि हम जवानी में आए हैं, बुढ़ापे में जाएंगे। बिल्कुल, इसको चिराग पासवान भाई इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हम युवा व्यवस्था में आए थे और बुजुर्ग होकर ही हम यहाँ से जाएंगे। देखिए, संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं होते हैं। कितने ऐसे परिवार हैं आप सबके साथ, ये मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। सुख दुख में खड़े होना एक दूसरे के लिए, ये मैंने पिछले 8 सालों में, 9 सालों में मैंने कमाया है। मैं सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से मैंने कभी जमुई को नहीं देखा, एक सांसद के तौर पे मैंने कभी जमुई को नहीं देखा। अपने आप को हमेशा जमुई का बेटा, आप सबका भाई, भतीजा बोलता हूँ तो कभी कभी डर लगता है इस रिश्ते से, बट बहरहाल अपना ही सबको मैंने यहाँ पर समझा है। वो संबंध मेरे मरते दम तक रहेगा, उसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पार्टी ये सीटें लड़ी हुई है पहले से, तो इसलिए दावेदारी की बात नहीं है। मैं तो 2019 वाली सीटों की ही मैं चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जहाँ से हम लोगों के प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। मैं तो सिर्फ उन्हीं सीटों की चर्चा कर रहा हूँ।